और मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
चलिए आज पुनः हम कोया पुनेम गोंडी गाथा गोंडी धर्म दर्शन के माध्यम से आपको जो है कल से हमारी जो गाथा जहाँ छूटी थी हम पुनः वहीं से शुरू करेंगे। कि अष्टाय दश गुरु सुमरन करूं कि पुण्य लहू कुपार को नाम और सगा देव विनती करूं कि करो सदा कल्याण। कि अमर कोट महिमा मिट और पुण्य मिटा सार हे पतित पावनी नर्मदे मां पाप करो नित छार। कि के कासनी सतवाहिनी की हिंगलाजनी आए और कनिकंकालिनी विनती करूं कि बिगड़ी दैयो रे बनाए। कि बम्बावती बमलेश्वरी कि वीर विरासन नाम और विंध्यवासिनी दया करो कि पूर्ण करियो सब काम। कि शंभु गौरा कुलीतिरा कि जय जंतर महिपाल कि गुरुदेव गण धन्वंतरी कि जय जय सेवाभिमान। बोले शंभु बाबा की सेवा सेवा। मातु पिता गुरुदेव की सेवा सेवा। तो मैं कल बता रहा था कि हमारे जो पुरखा पूर्वज लोग हैं वो किसकी सेवा करते थे? हाथ ऊपर उठा के बताएंगे भैया कल कौन कौन आया था। तभी तो मेरे को बताने में अच्छा लगेगा भाई ये लोग सुन रहे हैं तो कम से कम याद तो रख रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि हमारे जो पुरखा पूर्वज लोग हैं वो इस प्रकृति की सेवा करते थे, पेड़ पौधों की सेवा करते थे और उन्हीं के गीत बनाकर गाया करते थे। तो ऐसे हमारे पुरखा लोगों ने हमारी संस्कृति को बचा के रखा। भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बाद भी हमारी संस्कृति हमारे रीति रिवाज को बचा के रखा। कहा जाता है कि जो चीज लिखी जाती है उसको मिटाया भी जा सकता है और जो चीज लिखी नहीं जाती उसको कौन मिटाएगा? उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो हमारे लोगों ने इसको लिखा नहीं है, इसलिए आज हमारी चीज जीवित है। और जो चीज लिखी हुई है उसको बदला भी जा सकता है, उसको परिवर्तन भी किया जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है। लेकिन जो चीज लिखी ही नहीं हो उसको कैसे मिटाया जा सकता है? वो अमिट होती है। तो मेरे साथियों, जो हमारे पूर्वज लोग थे उन्होंने हमारी चीजों को कभी लिखा नहीं, संजो के रखा मन में अपने।
इसीलिए हमारी चीज जो है अमिट है और वो कभी मिटने वाली नहीं है। नहीं होगा, ठीक है ना? तो गुलाब के फूल के ऊपर रख दो। तो हम पब्लिक की बनाना। बड़ा देव किसको कहते हैं हमें पता होना चाहिए। भगवान किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। भगवान को जो है सारी दुनिया पूजती है, लेकिन अंतर है पूजने का। कैसे अंतर है? भगवान को हम भी पूजते हैं, भगवान को वो भी पूजते हैं, लेकिन अंतर कैसा है? वो मूर्ति के रूप में पूजते हैं और हम निराकार के रूप में पूजते हैं। क्योंकि गौंडी धर्म दर्शन में जितने भी देवी देवता हैं, हमारे पुरखा पूर्वज हैं, उनकी आपको कभी मूर्ति नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? या तो एक पत्थर मिलेगा या एक त्रिशूल मिलेगा। अब लोग बोलते हैं यार तुम मूर्ति को पूजते नहीं हो, तुम्हारे उसमें तो पत्थर को पूजते हैं। तो मेरे भाई, पत्थर का कोई आकार नहीं होता है। पत्थर कैसे भी हो सकता है, गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। कि होता है ना? तब उस पत्थर को पूजते हैं जो निराकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता, वो कैसे ही हो सकता है। हमारे गौड़ी धर्म दर्शन में मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। हमारे जो पुरखा पूर्वज लोग हैं वो पहले से ही मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। हमारे देव खलियान में चले जाओ, वहां आपको मूर्ति नहीं मिलेगी। कहीं भी चले जाओ मूर्ति नहीं मिलेगी। हम किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। जहां हमारा ठाना बाना होता है वहां एक पेड़ होता है, और पेड़ किसका अंश है? प्रकृति का, है कि नहीं है? तो हम उसी प्रकृति को पूजने वाले कोयतुर समाज है, मूल निवासी लोग हैं। अब लोग भगवान को पूजते तो हैं, लेकिन भगवान की परिभाषा शायद मेरे को जहां तक मालूम है उतना बता पाऊंगा। मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि संपूर्ण सही है, ठीक है ना? कुछ बातें मेरी सही भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है, ठीक है ना? तो आप लोग जो है विवेक कीजिए। विवेक का मतलब होता है अपना दिमाग चलाइए, तर्क करिए कि वास्तव में गुरुजी जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। मैं भी बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, जब तक वो बात सिद्ध नहीं हो जाए कि वास्तव में वो बात सही है, तब तक नहीं मानना। अभी तक क्या करते हैं हमारे लोग? जो जैसा बोलता है उधर ही चले जाते हैं, सोचते ही नहीं कि भाई वास्तव में ये बात सही है कि नहीं है। जैसा बोला वैसा ही कर लिए। तो मैं भी बोल रहा हूं, मेरी बात जब तक सिद्ध नहीं होती है तब तक आप भी मत मानिए। सही है ना भाई? कोई बात हम जब बोलते हैं तो प्रमाण भी तो होना चाहिए ना कि वास्तव में सही बात है। तो जिस भगवान को हम पूजते हैं वो कौन है? जिसको आज हम फड़ा पेन या बड़ा देव के नाम से सारा जगत पूजता है, लेकिन नाम में अंतर हो गया, पूजन में अंतर हो गया। अब कैसे हो गया? भगवान को हम भी पूजते हैं और भगवान को वो भी पूजते हैं। फर्क कितना है? वो मूर्ति को पूजते हैं और हम निराकार को पूजते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है ना? अब भगवान जब बोलेंगे तो यार बोले तुम तो निराकार को पूजते हो, भगवान कहाँ से आ गया? अरे तो भाई भगवान जो है कड़कड़ में जिसका विराजमान है ना, सभी जीव जंतु पेड़ पौधों सभी में ये विराजमान है, उसी को हम निराकार रूप परम शक्ति फड़ा पेन बड़ा देव के नाम से उनको जानते हैं। कैसे जानते हैं? अभी मैं बता देता हूं कैसे जानते हैं। आप लोग कभी रामायण पढ़े होंगे तो उसमें चौपाई लिखी है, उसमें भी देख लेना। अरे बिन पग चला ही बिन सुने खाना, बिन पग चला ही तू नहीं बिन गाना।
जग में करत खेल विधिनाना, 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 जग में करत खेल विधिनाना। किस प्रकार से जो है बड़ा देव जो प्रकृति रूप है वो चलता है, जिसके हाथ नहीं होते हैं, पांव नहीं होते हैं, कान नहीं होता है, फिर भी चलता है। भैया थोड़ा शांति बनाए, थोड़ा डिस्टर्ब होता है मेरे को भी। नहीं तो जो बड़ा देव है, जिसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी चलता है। कैसे चलता है कि बिन पग सुनई चले, सुने बिन पग चले सुनई बिन काना, और जग में करत खेल विधि नाना। समझ रहे हो ना कैसे चलता है? जब बरसात होती है और पानी गिरता है, ठीक है ना, जब बरसात होती है और पानी गिरता है, उसके पैर नहीं होते, उसके बाद भी पानी दौड़ता है। दौड़ता कि नहीं दौड़ता? जब आग लगती है कहीं, उसके पैर नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आग चलती है। हवा को देख लीजिए, हम केवल उसको महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, वो भी चलती है। उसके हाथ पर देखते हैं क्या आपको? तो ये इसी प्रकृति को, इसी प्रकृति की शक्ति को हमने बड़ा देव, परम शक्ति फड़ा फेनिया बड़ा देव के नाम से हमारा कोई तो समाज जो है पूजता है। अब इसमें जो है 5 तत्व आते हैं। कितने? 5। कौन कौन से? जब हम भगवान बोलते हैं, जब हम भगवान बोलते हैं तो सबसे पहला अक्षर क्या आता है उसमें? भा। भा यानी भूमि। उसके बाद में आता है गा, गा यानी गगन। फिर आता है वा, हवा, वायु मतलब हवा। फिर चौथे में आता है आ, मतलब अग्नि। और 5वें में आता है नीर यानी पानी। ठीक है ना? यही 5 तत्व जो है हर जीव प्राणी के अंदर विराजमान होता है। अभी मैं कल बता रहा था कि कोरोना काल में जो है ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। किसकी कमी पड़ी? ऑक्सीजन की, है ना? तो जब तक हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हम जिंदे नहीं रह पाएंगे। तो ये प्रकृति के 5 तत्व हैं जिसके बगैर किसी का जीवन चल नहीं सकता। पेड़ हमसे हवा लेता है और हमको हवा देता है। मतलब हम जो हवा छोड़ते हैं वो पेड़ ग्रहण करता है, और जो पेड़ देता है वो हम ग्रहण करते हैं। एक दूसरे की सेवा करते हैं। इसी सेवा को हम क्या बोलते हैं? सेवा, जय सेवा। इसी सेवा को हम जय सेवा बोलते हैं। इसी प्रकृति शक्ति को हम थड़ा पेन या भगवान के नाम से सारी दुनिया पूजती, लेकिन पूजने का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो मेरे साथियों, यही 5 तत्व हैं जिनको हम थड़ा पेन या बड़ा देव के नाम से हमारा पूरा सकल जहान जिनकी पूजा करता है। लेकिन वही बताया पूजने का अंतर। और ये 5 तत्व जो है, जैसे मान लो अगर किसी को पानी की कमी हो जाती है तो उसको बॉटल लगाना पड़ता है, लगता नहीं लगता? तो जो प्रकृति है वो हमारी सेवा करती है, तो बदले में हमको भी प्रकृति की सेवा करना चाहिए। अब बोले यार सेवा कैसे करना चाहिए, हमको तो पता ही नहीं कि प्रकृति की सेवा कैसे करेंगे, प्रकृति दिखती नहीं है। मेरे भाई, आप पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, देखो उससे क्या क्या मिलेगा आपको। 3 प्रकार के फायदे होने वाले हैं। जब आप पेड़ लगाओगे, उसमें पानी डालोगे, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपको क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, हवा। दूसरी बात, खाने के लिए फल देगा। और तीसरी बात, लकड़ी देगा जलाने के लिए, देगा ना? तो हम एक पेड़ अगर काटते हैं तो बदले में हमको 2 पेड़ लगाना चाहिए।
तब प्रकृति की सेवा होगी। लेकिन नहीं, अभी 10 पेड़ काट रहे हो, एक भी नहीं लगा रहे। इसीलिए हमको ऑक्सीजन की जो है जरूरत पड़ती है। अगर हम एक पेड़ के बदले 2 पेड़ लगाएंगे तो हमें कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, हमको शुद्ध हवा मिलेगी ना, हमारा शरीर निरोग रहेगा। तो इसी प्रकृति शक्ति को हम खड़ा पेनिया बड़ा देव के नाम से जानते हैं। जिसके पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, फिर भी यह शक्ति चलती है, दौड़ती है। केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब लोग बोलते हैं कि भगवान जो है अजन्मा होता है ना, अजर अमर होता है। तो ये जो निराकार शक्ति है ये वास्तव में अजर और अमर है। बोले कैसे? अब जैसे मान लो पानी की बात करता हूं मैं भगवान के अंश के बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। जैसे भगवान शब्द हमने बोला तो उसमें कितने अक्षर आए? 5, है ना। और वो 5 तत्व भी हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, ठीक है ना। भा से भूमि, अगर भूमि अन्न पैदा नहीं करेगी तो समस्त जहान भूखा मर जाएगा। मरेगा कि बचेगा? ठीक है ना। दूसरा गगन यानी आकाश, अगर पानी नहीं बरसेगा तो तुम्हारे नलकूपों में, कुओं में, बोर में पानी कहां से आ जाएगा भाई? आ जाएगा। हवा नहीं चलेगी तो भी पंखा कूलर के पीछे भागोगे। इसलिए बोलता हूं कि पेड़ लगाओगे तो कूलर पंखा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले के हमारे पुरखा लोग यही करते थे, पेड़ पौधा लगाते थे, उनकी सेवा करते थे और उन्हीं के गीत बनाकर गाते थे। लेकिन अभी के तो पता नहीं भी कौन सा वो इसको डांस चलता है ना, रात को भी महिलाएं फरमाइश कर रही थी। जबकि हमारी संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। हमारी संस्कृति इतनी बड़ी है जिसके बगैर, हमारी संस्कृति के बगैर किसी भी समाज की शादी नहीं होती है। क्यों हो जाती है? अब लोग सोच रहे हैं यार कि पंडित जी पूजा करने आते हैं शादी में, तो ये गुरुजी बोल रहे हैं कि बगैर उसकी शादी नहीं होती है। मेरे भाई, जब भी किसी की शादी होती है, ठीक है ना, जब भी किसी भी समाज की शादी होती है, जब तक उसमें गोंडी नहीं बजेगी बारात लगने वाली नहीं है। एक ना एक बार जरूर बोलेगा भैया एक बार गोंडी बजा दे। बात सही है कि नहीं है? हेलो हेलो की लग जाती बगैर उसके बारात। कोई भी समाज हो वो ये नहीं बोलेगा कि भैया पंडित जी वाली बजा दे, साहू जी वाली बजा दे, कि बोल देगा? नहीं बोलेगा ना। वो यही बोलेगा भैया एक बार गोंडी जरूर बजाना। जब तक गोंडी नहीं बजेगी किसी भी समाज की बारात लगने वाली नहीं है, शादी नहीं हुई। अरे जब बारात ही नहीं लगेगी शादी कहां से हो जाएगी? तो इतनी बड़ी समाज और इतनी बड़ी व्यवस्था है हमारी, उसके बाद भी हमारे लोग कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? हरे हरे शंभू। अरे मैं बता रहा हूं कि हमारी व्यवस्था इतनी बड़ी है कि जिसके बगैर शादी नहीं होती, लेकिन हमारे लोग वहीं चले जा रहे हैं डीजे में। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला, सबको पता है, मैंने कल भी बताया था। लोग बोलते हैं 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला, लेकिन मैं बोलता हूँ 7 दिन की जिंदगी और 7 दिन का मेला। 7 दिन से पहले कोई जाने वाला नहीं है। जिस दिन आपका बाजार खत्म हुआ, अभी बाजार करने आए हो यहाँ पे, ठीक है ना, बाजार करने आए हो, जिस दिन आपका बाजार खत्म होगा उस दिन 7 दिन हो जाएंगे और 7 ही दिन के अंदर जाओगे। इससे पहले जाने वाले नहीं हो कि चले जाओगे भाई। 7 दिन से 8वां दिन अगर होता हो तो मेरे को बता दो। तो इतनी बड़ी व्यवस्था है हमारी, उसके बाद भी हमारा सगा समाज क्या करता है? हमारी संस्कृति को छोड़ के और दूसरी संस्कृति में ले भैया ले भैया। पता ही नहीं है संस्कृति क्या है। गलती समाज की भी नहीं है, क्योंकि समाज ने कभी गुरु का महत्व समझा ही नहीं। अपना जो समाज है, जिसने कभी गुरु का जो महत्व है वो समझा ही नहीं, गुरु के किनारे कभी बैठे ही नहीं,
गुरु के पास कभी गए नहीं, और जो समाज गुरु के हाथ पकड़ के चलता है, गुरु के पीछे चलता है, आज वो समाज देखो कहाँ है। और हमारा समाज गुरु की बिल्कुल मतलब जरूरत ही नहीं है। जिस समाज ने गुरु को पकड़ लिया उस समाज की बात कुछ और है, वो समाज तर गया। और जिस समाज ने गुरु को छोड़ दिया वो समाज मर गया। मेरे साथियों, आज हमारे समाज भी जो है वो इसी गिनती में है। जो लोग नींद में सोए हुए हैं, अभी समय है, जाग जाओ। हमारे रीति रिवाज संस्कार को पहचान जाओ, मान जाओ, जान जाओ कि हमारी जो व्यवस्था है वो कितनी बड़ी है। यार मेरे को तो गर्व होता है कि हमारी व्यवस्था के बगैर किसी की शादी नहीं होती है। मैं सोच सोच के बहुत खुश होता हूँ। कहीं भी शादी में जाता हूँ तो वो भैया जब भी कोई डीजे बजता है या बैंड ढोल बजता है तो वो यही बोलते हैं कि भैया एक बार गोंडी जरूर बजाना। वो ये नहीं कहेगा भैया एक बार पंडित जी वाली बजा दे, साहू जी वाली बजा दे, ठाकुर जी वाली बजा दे, नहीं बोलेगा ना। वो यही बोलेगा भैया एक बार गोंडी जरूर बजा दे। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को हम छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, रास्ता भटक गए। तो मेरी माता बहनों, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति कितनी बड़ी है। तो इस प्रकार से राजा वीर साहब अपनी समस्त प्रजा के साथ में गुरु विक्रमदेव के पास बैठे हुए हैं और गुरु विक्रमदेव ने कहा कि भैया अभी भी मौका है, जान जाओ भैया, जान जाओ रे, गोंडी धर्म अपना पहचान जाओ रे। इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव कह रहे हैं अभी भी मौका है, अभी कुछ नहीं गया है। अगर आप भूल जाओगे तो अभी जो आने वाली जो पीढ़ी है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो गई तो तुम्हारे ऊपर से जो रिजर्वेशन अभी है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और होने को है, क्योंकि आप लोग नींद में सो रहे हो। अरे भाई, जिस जगह में हम रहते हैं वहां हमारा अधिकार है। इस देश के हम मूल मालिक हैं, इस देश के जो हैं हम मूल मालिक हैं, पंचखंड धरती के राजा हैं हम लोग, गुणवाना भैया के। लेकिन आज क्या है, कुछ भी नहीं है। हम केवल जाति में बटे हुए हैं। जिस समय जात पात नहीं हुआ करती थी उस टाइम में तो लोग बढ़िया रहते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, हम जात पात में बटे हुए हैं। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। जहां से मैंने जन्म लिया हूं वहीं से पंडित जी ने भी जन्म लिया है, और जहां से पंडित जी ने जन्म लिया है वहीं से मैंने भी जन्म लिया हूं। ठीक है ना। तो फिर शूद्र और उच्च कहां से आ जाता है? आप लोग विचार करिए कि भाई जहां से उन्होंने जन्म लिया है वहीं से मैंने भी लिया हूं, सबने जन्म लिया है। ठीक है ना। ब्रह्म जो होता है वो ज्ञान से होता है। ब्रह्म जो होता है वो ज्ञान से होता है। जो ज्ञान में परिपक्व होता है वही ब्रह्म होता है। ठीक है ना। तो राजा वीर साय जी गुरु विक्रमदेव के पास बैठे हुए हैं, और गुरु विक्रमदेव उनको यही बता रहे हैं कि भैया अभी भी समय है, अपनी संस्कृति को जान जाओ, पहचान जाओ, और जिस दिन अगर तुम आप लोग नहीं समझे, नहीं माने, तो सब खत्म हो जाने वाला है। अब राजा वीर साय अपनी प्रजा सहित सुन रहा है तो बड़े प्रसन्न हुआ और बार बार कहने लगा, गुरुजी
बोले हमको बहुत ही अच्छा लगा, आपने हमारे रीति रिवाज और संस्कार से हमको अवगत कराया है। तो गुरु विक्रमदेव राजा से क्या कहते हैं? अरे गुरु विक्रम बोले है वाणी, बोले है वाणी। गुरु विक्रम बोले है वाणी, बोले है वाणी। वीर साहे सुनो सकल कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी। वीर साहे सुनो सकल कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी। गुरु विक्रम बोले वाणी, बोले वाणी। गुरु विक्रम बोले वाणी, बोले वाणी। वीर साहे सुनो सकल कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी। वीर साहे सुनो सकल कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी। वीर साहे सुनो सकल कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी। वीर साहे सुनो सकल कहानी। कि हे राजन, मैं आपको इस कोया पुलेम के माध्यम से जो बताने जा रहा हूं, तो आगे की गाथा सुनिए। तो राजा वीर साह जी हाथ जोड़कर दोनों खड़े हो गए और गुरु विक्रमदेव से कहने लगे कि गुरुवर महिमा आपकी आज जग में बड़ी महान, और सगा जनों का आपने आज कर दीना कल्याण। तो ऐसी गाथा सुनी कि हमारी धर्म संस्कृति को बता बता के बोल रहे हैं, हमारे जीवन का उद्धार कर दिया। हे गुरुदेव, आपने हमारी संस्कृति के बारे में इतना अच्छा बताया कि हमारा जीवन उद्धार कर दिया। इसलिए तो कहा गया है कि गुरुवर महिमा आपकी और जग में बड़ी महान, और सगा जनों का आपने कर दीना उद्धार। क्या बोलते हैं, कैसे उद्धार किया? तो गुरु विक्रमदेव बता रहे हैं कि गुरु पारस का पत्थर है, अजी हम लोहा कहलाए। अगर गुरु का संग मिले तो हम भी सोना बन जाएं। मेरे साथियों, हमारे सगा समाज को इसी चीज की कमी थी। हमारे पास में सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन उसके बाद भी सोना कोई बनना नहीं चाहता, केवल सोना ही चाहता है कि भैया मेरे को सोना ही लेना है, महंगा हो सस्ता हो। अभी तो महंगा चल रहा है सोना, है ना। तो सब लोग यही बोलते हैं कि मेरे सोना ही चाहिए, सोना बनना नहीं चाहते हैं। सोना चाहिए लेकिन बनना नहीं। गुरु जो होता है समाज के लिए पारस का पत्थर जैसा होता है। कैसे? अगर पारस के पत्थर से लोहे को छुआ दिया जाए तो वो लोहा जो है सोना बन जाता है, ऐसा बताया जाता है। इसी प्रकार जो समाज का गुरु होता है, वो अगर समाज के गुरु के संग करते हैं, तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो वो समाज मेरे भाई सोना जैसे कीमती समाज हो जाएगा। आओ
सगाजन गुरुवर के द्वारे पे भीड़ अपार। वो घड़ी आ गई आज गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे। कृपा से जीवन की कन्या के गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे। कृपा से जीवन की कन्या के आओ सगाजन गुरुवर के द्वारे पे भीड़ अपार। वो घड़ी आ गई गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे। कृपा से जीवन की कन्या मिलेंगे। गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे। कृपा से जीवन की कन्या मिलेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा मगन है जिसको गुरु के सच्चे लगन है। दुनिया में सबसे ज्यादा मगन गुरु जी का गुणगान करना। खाली ये झोली उम्मीदों से भरना। वो घड़ी आ गई गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे। कृपा से जीवन की कन्या मिलेंगे। आओ सगाजन गुरुवर के द्वारे पे भीड़ अपार। वो घड़ी आ गई गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे। कृपा से जीवन की कन्या खिलेगी। गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे। कृपा से जीवन की कन्या खिलेगी। गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे। कृपा से जीवन की कन्या खिलेगी। गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे। कृपा से जीवन की कन्या खिलेगी। कृपा से जीवन की कन्या खिलेगी। कृपा से जीवन की कन्या खिलेगी। बोलिए शंभू शेख बाबा की सेवा सेवा माता पिता गुरुदेव की सेवा सेवा। तो मेरे साथियों, अगर हम गुरु का जो है संग करेंगे तो हम भी सोना बन जाएंगे, लेकिन हम सोना बनना ही नहीं चाहते हैं। सोना जैसे कीमती हो जाएंगे। और आज यही कारण है हमारे समाज के गुरु नहीं रहे। इसलिए हमारे मेरे भाई, मेरी समाज आज दर दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं जब से हमारे समाज के गुरु हो गए हैं तब से आप हमारी समाज दिनों दिन कीमती होने लगी और सही होने लगी। और हमें भरोसा है कि होके भी रहेगी। ये हमें भरोसा भी है
कि होती रहेगी। कैसे होगी? कि आज नहीं तो कल होगा और हर समस्या का हल होगा। भाई आज नहीं तो कल होगा और हर समस्या का हल होगा। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो पत्थर में भी जल होगा। मेरे भाई, अगर पत्थर में भी बार बार रस्सी कितनी कमजोर होती कि नहीं होती, उसको पत्थर से दौचेंगे मारेंगे तो टूट जाएगी। लेकिन उस रस्सी को भी अगर आप पत्थर में बार बार घिसोगे तो रस्सी जो है पत्थर में भी निशान बना देगी। आज उसी रस्सी के जैसा हमारा समाज है, ठीक है ना, कमजोर है, उसको पत्थर से मारो टूट जाएगी। तो मेरे साथियों, हम भी वही रस्सी के एक टुकड़े से हैं। अगर हम भी बार बार प्रयास करेंगे उस पत्थर में घिसने का, यानी हमारे संस्कार के बारे में जानने का, हमारे संस्कार को मानने का, तो हम भी बराबर हमारी व्यवस्था को समझ जाएंगे और आगे चल के उसी व्यवस्था में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग इस व्यवस्था में आने नहीं चाहते हो। क्या आना चाहते हो? कौन कौन है? ऊपर हाथ करना जरा, कौन कौन आना चाहता है? कम ही लोग हैं। तो मेरे भाई, हम जो है इस गोंडवाना भैया की मूल मालिक हैं। कौन? ST SC OBC। हमको पता ही नहीं है। अभी मैं कई जगह जाता हूँ, OBC महासभा जो अभी बहुत तेज से विस्तार कर रही है ना। अभी पिछले साल भोपाल में मंच लगा था। अभी पता ही नहीं है भैया कि हमारा जो रिजर्वेशन कितना है। OBC जो वर्ग है उनको पता ही नहीं है कि हमारा रिजर्वेशन, हमारा अधिकार कितना है हमारी जमीन में। सबसे ज्यादा 27% अभी के हिसाब से MP में 27% जो है OBC का अधिकार है, रिजर्वेशन है उसके ऊपर। लेकिन उनको पता ही नहीं है। बस इतना पता है कि भाई आदिवासियों को जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है, ST कोटे वालों को। भाई ST कोटे वालों कितना है? 7.5%। आपका कितना है? 27%, यानी 21.5% ज्यादा, सॉरी 20.5% ज्यादा है ना। उसके बाद भी मेरे साथियों, आपको जागने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपनी व्यवस्था को नहीं जानोगे, अपने रीति रिवाज को नहीं जानोगे, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। अपने हक अधिकार को नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। हम संविधान की बात करते हैं। अगर संविधान पढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो जज बनोगे, वकील बनोगे और बड़े बड़े अधिकारी बनोगे। बनोगे नहीं बनोगे? संविधान में वो ताकत है। आज भी अगर कुछ होता है तो हमको संविधान की शरण में ही जाना पड़ता है कि हमारी शरण में आओगे, गुरुजी हमको बचा लो। नहीं, कहां जाओगे? संविधान की शरण में। कुछ भी हो जाता है, जो धाराएं लगती है वो कहां से आती है? संविधान से आती है। तो मेरे साथियों, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करना। एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ाना। जब वो पढ़ेगा लिखेगा तब अपने अधिकार की बात करेगा। संविधान में वो ताकत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। भाई शिक्षा जितनी मिलेगी ना, उतना ज्ञान अर्जित होगा। और हम शिक्षा ही नहीं प्राप्त करेंगे तो कहां से? वो सरपंच के सरपंच ही रहेंगे, फिर कोई भी दबा देगा हमको। तो मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए हम पुनेम की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं सभी जाति विशेष, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं किसी धर्म विशेष की जो है बात नहीं करूंगा, किसी धर्म विशेष को जो है बुरा नहीं कहूंगा। मैं सभी धर्मों का, सभी जाति विशेष का सम्मान करता हूं। लेकिन जब तक मैं थोड़ी सी बात मेरे समाज को नहीं बताऊंगा, मेरा समाज समझने वाला नहीं, क्योंकि भोला भाला है।
भाई थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूं कि वास्तव में सच क्या है। भाई जैसे हमारा धर्म है वैसे सभी लोगों का धर्म है। हमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं करना है, ना किसी धर्म के बारे में गलत बोलना है, लेकिन थोड़ा बहुत जो सच है वो बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा बताना पड़ेगा। तो मेरे सगाजनों, मैं बता रहा था कि जो समाज का गुरु होता है उसके बताए हुए मार्ग पर जो समाज चलती है तो बराबर ही सोना जैसे कीमती हो जाती है। जो हमारे लोगों को, हमारे समाज के गुरु को बात बताते हैं उस मार्ग पर हमको चलना चाहिए और बराबर आप लोग सफल हो जाओगे। लेकिन पहचानना भी चाहिए कि हमारे समाज के असली गुरु कौन है। इसलिए मेरे भाई गुरु का बड़ा महत्व माना गया है। हमारे समाज में माता पिता और गुरु, इनका करो सम्मान। ये तीनों हैं देवता और इनसे बड़ा कोई नहीं है भगवान की है। पहला गुरु कौन होता है अपना पता है आप लोगों को? महिलाओं को पता होगा शायद। कौन को पता, जरा ऊपर हाथ करना। पहला गुरु कौन होता है पता? अच्छा, ज्यादा लोगों को नहीं पता, नहीं पता, ठीक है मैं बता दे रहा हूं, है ना। तो हमारा जो है सबसे पहला गुरु कौन होता है? माता। जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले चलना वही सिखाती है हमको, बोलना वही सिखाती है हमको। सही बात है कि नहीं है? आप लोगों ने नहीं सिखाया, जब भी ऊपर हाथ नहीं कर रहे हो हैं? जिनने सिखाया उन्होंने बराबर ऊपर हाथ किया। तो सबसे जो पहला गुरु होता है वह माता होती है। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि माता पिता और गुरु, इनका करो सम्मान। यही तीनों हैं देवता, इनसे बड़ा नहीं कोई भगवान। अगर कभी आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती है तो मंदिर में तो जाओगे नहीं कि भगवान मेरे को इलाज कराने के पैसा दे दे। कहां जाओगे? जो वास्तव में भगवान है उसके पास जाओगे ना, माता या पिता के पास में। जिन्होंने तुमको जन्म दिया है उस मूर्ति को आप लोग लात मार रहे हो। और कहां जा रहे हो? भैया मैं तो नर्मदा जी की परिक्रमा जा रहा हूं। कहते हैं कि लाख करो तुम मंदिर पूजा और तीर्थ कर लो हजार। जिसने माता पिता का दिल दुखाया उसके सारे तीर्थ बेकार। ये प्रमाण है, आप भी करके देख लेना। जिसने माँ बाप की आत्मा को दुखाया वो कभी सफल नहीं हुआ है। ये प्रमाण है, आप लोग करके देख लेना। और ये हो भी रहा है, क्योंकि माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारे लिए वही भगवान है, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम लो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं। इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूल भले माँ बाप को मत भूलना।
सूरत आई है, संसार में तुझको बुलाया है। सब तेरी सूरत आई है, संसार में तुझको बुलाया है। इस पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना घर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिला